गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हम ग्राफोलॉजी के ना अल्फाबेट्स पे काम करेंगे। हम सिर्फ 5 अल्फाबेट्स ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। ए बी सी और डी को पढ़ेंगे हर एक के। उससे ना हमें ये पता चलेगा, अल्फाबेट से आपको काफी चीजें पता चलेंगी, है ना। आपको काफी चीजें पता चलेंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि सामने वाले के नाम में यदि ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो इसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि अल्फाबेट के जो नेम्स डिजाइन हुए हैं, हम पहले भी कह रहे थे ग्राफोलॉजी में कुछ तो कुछ मीनिंग है, ठीक है। अब हम आज ए से लेते हैं, सबसे पहले लेंगे सारे अल्फाबेट। कोई भी बीच में मत सोचना कि भी हमारा रह जाएगा, रहेगा कोई भी अल्फाबेट नहीं। आपको सारों को अपने नेम का मीनिंग प्रॉपर समझ आने लग जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। अब सबसे पहले ए लेते हैं अल्फाबेट। ए अल्फाबेट में क्या होता है, ये होम लवर्स होते हैं, इनको अपना घर बहुत पसंद होता है, ठीक है। जिन जिन के नाम में ए है ना, ये कहीं पे भी जाएं, इनका ध्यान जो होता है घर में ही रहता है, ठीक है। जैसे मेरे नाम में दो है ना, तीन ए हैं, तो मेरा ध्यान तो घर में रहता है। मैं कहीं पे भी चली जाऊं, मेरा ध्यान घर में रहता है। जो ए होता है, ए किससे बनता है, ए जो है ना, मतलब घर में एक हस्बैंड और वाइफ से ही घर बनता है, शुरुआत तो वहीं से होती है, ठीक है। ए से हम ना ये भी पता लगाते हैं हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग कैसे है, घर कैसा है, ये सारा उसके ए नाम से पता चल जाता है, ठीक है। ये होम लवर है, इसका मतलब है इनका हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन भी रोल प्ले करता है इसके साथ। क्योंकि प्यार है तो ही तो घर की याद आती है, नहीं प्यार है तो याद नहीं आती है ना। अब इसमें इसमें एक रीजन रहता है कि हम अल्फाबेट को लिखते कैसे हैं। सिर्फ यहां पर आ जाता है, बिगाड़ते कैसे हैं। अदरवाइज यदि ए को सही तरीके से लिखा जाए तो ए आपका जो होता है ना, वो पूरे घर को रिप्रेजेंट करता है, आपका घर कैसा है उससे, ठीक है। और घर के बारे में सोचना, दोनों चीजें साथ साथ काम करती हैं ए वालों के लिए। उनके लिए, ए वालों के लिए घर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, मैटर करता है ए नाम वालों के लिए। अब कईयों के लिए दो हैं, कईयों के लिए तीन है, ठीक है। एक और दो तक तो ठीक है, यदि किसी के तीन चार आ जाते हैं ना, वो वो ओवर हो जाता है, वैसे वो ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। मतलब जैसे मेरा साइज एक्सल है, मैं डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल डाल लूं तो क्या हो जाएगा। मतलब मेरे जैसे नाम में क्या है, मेरे अपने नाम में तो एक ही है, फिर वो सरनेम में आता है अलग अलग आ गया, मेरे नाम में तो एक ही आ रहा है ना। कईयों के तो अपने नाम में भी दो दो तीन तीन बार आ जाता है। समझ पा रहे हो, जैसे नाम में कईयों के नाम में डबल डबल वर्ड है। जैसे रीना है, रीना लिखा है, दो बार ई आ गया, है ना। ये डबल वर्ड आना, एक ही में एक बार आ रहा है। नाम पे जाओ, सरनेम को अलग रखो, नाम को अलग से पकड़ना, ठीक है। मेरे नाम में तो एक ही बार आ रहा है, मैं इसका मतलब होम लवर हूं, ठीक है, जो घर को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का भी अच्छा, ठीक है। इसी से ही पता चलता, क्योंकि बनता घर किससे है। घर को मिस कर रहे हो तो वो हस्बैंड वाइफ से ही बनता है घर, ठीक है। एक को ना, हमने एक बार मैंने वीडियो भी डाली थी, एक को ना ऊपर से कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक को ना हम ऊपर से खुला छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ना एक को ऊपर से खुला छोड़ देते, एक को ऊपर से ओपन। जैसे मैं बताती हूँ, लिख के भी बताती हूँ थोड़ा सा। आपको समझ तो आ रहा है ना। अब ये टॉपिक तो ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना इस पे तो। पढ़ो इसको, अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। मैंने सबको म्यूट रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने पिछली रिकॉर्डिंग देखी थी, पिछली बार की, उसमें बहुत आवाज थी ना, तो वो सबको समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको आज थोड़ा सा साइलेंट रख के करे, ठीक है। ए ना कुछ लोग ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। आप यदि ये खुला छोड़ देते हो, ये रिलेशन को भी डिस्टर्ब करता है, पूरे घर को डिस्टर्ब करता है, आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करता है। घर डिस्टर्ब तो माइंड डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा ना। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों क्या डिस्टर्ब रहेगा। एक को कोशिश करो बंद कर दो बस। एक को क्या करना है आपने, बंद रखना है, खुला नहीं रखना।
ठीक है, ये आपके रिलेशन के भी काम आया, घर भी अच्छा बनेगा, घर में यदि कोई दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ए का मतलब अच्छे से। होम लवर भी हो गए, यदि किसी को लगता है कि ए तो मेरे नाम में है, मगर मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, घर में अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा ना होगा, अच्छा नहीं हो, आप कहीं ना कहीं ए को ठीक से नहीं लिख रहे हो। आप अपने ए को इस तरह से लिखना शुरू कर दो, प्रॉपर लिखो, चाहे नाम में आए सरनेम में आए, आप थैंक यू में भी लिखते हो, जैसे थैंक यू में भी आता है। देखो ए, अब आप यहाँ पे ए कैसे लिख रहे हो, ए को खुला छोड़ देते हैं, कोई ऐसे लिख देते हैं। तो आप कहीं पे भी ए लिख रहे हो वो आपका हर जगह जाता है। किसी भी जगह लिख रहे हो ना, आपके आपके समझो आपके नाम में नहीं आ रहा, फिर भी आप ए खुला छोड़ रहे हो। देख रहे हो, ए को खुला छोड़ रहे हो। ए को खुला छोड़ा तो ये तो आपकी डिस्टरबेंस, जो जैसे हम चेक करते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि घर में तो कुछ चल ही रहा है, बाहर नहीं शो करते पर घर में तो कुछ है। ठीक है, तो आप ए जब भी कहीं पे भी लिखते हो ना, तो प्लीज क्लोज इट, प्रॉपर लिख, खुला नहीं छोड़ना, कहीं से भी खुला नहीं। आपके घर में कोई भी कचरा ना फेंक के चला जाए, कोई भी आएगा कुछ भी डाल के चला जाएगा, कभी आपके दिमाग में, कभी आपके घर के फैमिली मेंबर्स में, तो ये कुछ ना कुछ होगा। ए को खुला नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ए का, है ना, आपके नाम में है तो आप होम लवर हो। अब बी पे चलते हैं। बी वाले ना, जिनका बी होता है ना वर्ड, बी वाले ना हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, वो दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं। बी वर्ड वाले जिनका बी लिखा होता है, वो लॉजिकल दिमाग से काम करते हैं, दिल से नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए यदि बी वाला नाम जिनका बी से होता है ना, वो थोड़े गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, उनका बीपी इशू काफी हद तक रहता है। बी को भी ना कहीं से इधर उधर से खुला नहीं छोड़ना, हमेशा क्लोज बंद बंद ही रखा करो, उसको खुला नहीं छोड़ना किसी ने भी। वर्ड तो सारे क्लोज रखने हैं, किसी को जो खुला है उसे खुला रखो, जो बंद है उनको बंद रखना। बी क्लोज होता है ना, आपने बिल्कुल क्लोज करके ही रखना। ठीक है, बी वालों को भी समझ में आ गया, बी का पॉइंट क्लियर हो गया। बी का जो होता है थोड़ा, उनको गुस्सा जल्दी आता है, उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि वो बैलेंस करें। ठीक है, उनके लिए तो मुद्रा मैं बताती हूँ, बी वालों के लिए सबसे ज्यादा काम करती है ये वाली जो मुद्रा बताती हूँ ना, ताकि आप पेशेंस रख पाओ। क्योंकि उनके लिए ना, उनको असल में उनका गुस्सा अपना नहीं है, उनको भड़काने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। वो सही चल रहे होते हैं, उनको पीछे से खींचने वाले आते हैं, उनको इसलिए गुस्सा आता है। ये नहीं है कि वो मतलब गुस्सा ही लेके घूम रहे हैं, कोई आके गोले ही बन के घूम रहे हैं। उनका क्या होता है कि वो किसी और का फायदा करने जाते हैं और खुद उलझ जाते हैं। ठीक है, और अपना कुछ ना कुछ खराब करके आ जाते हैं। और उनको गुस्सा चढ़ाने वाले भी बहुत मिलते हैं, तो जब आपको चढ़ाने वाले मिल रहे हैं, कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने ज्यादा आ रहा है, तो आप अपना बैलेंस इस मुद्रा से बैलेंस करो। सिर्फ एक बी वर्ड ऐसा है जो, जिससे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि वो हाइपर रहते हैं, उनको परेशानी होती है सामने से। ठीक है, जिन जिन के बी में बी वर्ड होगा ना, किस किस में है बी, आप में से किसमें है बी बताओ, देखना पड़ रहा मुझे सारा। बी है हिना मैम के, अंबासना सर नेम में है, बंसल में भी है ना, सरनेम में बंसल में। ये यदि इनके घर में है तो हर एक को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। ऐसा होता है कि हिना मैम थोड़ा सा बीपी इशू रहता है, ऐसे ही बताओगे, अनम्यूट नहीं कर रही मैं अभी, ऐसे ही बताओ, होता है ना, होता है। हाँ, छोटी छोटी बात पे वो उलझ जाते हैं, मनीषा मैम भी कह रही हैं, है ना, इनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, मतलब वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते बहुत जल्दी, तो उनको इस मुद्रा की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक है, एकमात्र यही रास्ता है उनके पास, बाकी तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करवानी पड़ती हैं। जब एक बार नाम मिल ही गया तो हम कुछ कर नहीं सकते ना उसमें।
नाम तो मिल ही चुका है। अच्छा, आपका ए भी खुला रहता है, बंद करो फिर अपना ए, ए भी बंद करो और बी भी ठीक से करो। ठीक है, जिसने लिखा है। अब सी पे चलते हैं। देखो, जो सी वाले होते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। उनको बोलने का वैसे बहुत आर्ट होता है। बोलने की कला में वो निपुण होते हैं, सी ने जिनका सी सी होता है, आगे पीछे कहीं पे भी सी हो, बोलने की कला में निपुण होते हैं। अलबत्ता वो खराब अपनी मर्जी से करते हैं यदि आपके लिखने का तरीका गलत है ना। आप सबको पता है सी कैसा लिखा जाता है, सबके पास होता है। आप प्रॉपर सी लिखो, इधर उधर उलझा उलझा के जो वो कर्सिव राइटिंग वाले लिखते हैं वैसे नहीं लिखना। ठीक है, बाकी मैंने सबको जब सिग्नेचर सेट करवाती हूँ सबके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है ना, कराया हुआ है ना सबको, सबका जब जब सिग्नेचर हुआ है। जिसका रह गया हो वो एक बार पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, जिनका रह गया मुझे पता नहीं है किन किन का रह गया, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सी वालों का क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। उनका उनका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। यदि सी नेम वाले आपको मिलेंगे ना, आपने आपने उनसे किसी से भी देखा होगा, आप में से किसी का सी है चेक करते हैं, किसी में सी नहीं है, है ना, सिवाय मेरे। मेरे में ही है बस, और किसी में ही नहीं। हाँ, बोलने में ना बड़े मतलब वो होते हैं, आपको समझ आ गया कि है ना, आर्टिस्ट होते हैं, बोलने की कला में बड़े निपुण होते हैं। और यदि उन्होंने सही से लिख दिया तो यही बोलना उनके लिए सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, यही नहीं, मैं नहीं, वैसे भी मतलब इनको ना बोलते भी ज्यादा है, ये भी इनकी ये भी क्वालिटी होती है कि ये बोलते भी ज्यादा है। ठीक है, ये क्वालिटी मतलब ये हर एक बात को ना वो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपको पता है मैं भी करती हूँ, हमारे घर में भी सारे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जिन्होंने एक दो ने सी गलत लिखा वो एक्सप्लेन नहीं करते, वो आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। क्योंकि वो बोलने की कला में सी को यदि ऊपर से कट नीचे से कट कर दिया या सही से नहीं लिखा तो वो आर्ग्यूमेंट में चला गया, लड़ाई झगड़े में चला गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। सी को, सी आपको सबको पता है कि लिखते कैसे हैं प्रॉपर, है ना, वैसे लिखो। लेकिन किसी के अल्फाबेट में आता होता सिग्नेचर में तो मैं ठीक कराती। चलो अब डी पे चलते हैं। डी वाले ना बॉडी लवर होते हैं, उनको अपना अपनी बॉडी बड़ी पसंद होती है, उनकी बॉडी की तारीफ करो वो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और वो अपनी हेल्थ का, बॉडी का ध्यान बहुत रखते हैं डी वाले, है ना। अपने हेल्थ के लिए उनको ड्रेसअप सेंस बहुत अच्छा हो गया, उनको कपड़ा कौन सा अच्छा लगता है वो इस पे भी काम करते हैं। जिनका डी है उनको पता होगा, वो सूटों पे, यदि फीमेल्स हैं वो ड्रेसेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। कौन कौन ऐसा है, और है कोई डी, डी किसका है, आदर्श मैम है जैसे, है ना। ये अपने सुधा मैम भी हैं, तो अपने हाँ, सुधा मैम ने भी हैंड रेज किया। ऐसे ही बताओ सुधा मैम, या तो आप कैमरे पे आओ या फिर हैंड रेज तो किया है पर चैट में कुछ लिखा है क्या। हाँ, सुधा मैम है ना, सुधा मैम का भी यही होगा, पक्की बात है, चेक करवा लो। वो तो पक्की पक्की वाली, ड्रेसअप सेंस का भी बहुत फर्क होता है। ठीक है ना सुधा मैम, सही कह रही हूँ। यदि इनकी कोई तारीफ कर देना, भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इनको बहुत मजा आता है, बहुत खुश हो जाते हैं। पटाने का एक सही तरीका है, जिनके नाम में डी है उनको पटाने का बहुत सही तरीका है। उनकी उनकी तारीफ कर दो, भाई तुम्हारे पे कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे बहुत लग रहे हो, स्लिम ड्रिम हो। वैसे भी ना उनकी एक फीचर भी होता है, चाहे वो मोटे होंगे उनपे कपड़ा तब भी बहुत जचता है। मोटे पतले जैसे भी होंगे उनपे कपड़ा अपील करता है। उनकी ड्रेसअप सेंस ही ऐसी होती है डी वालों की। अब यदि वो जो बिगाड़ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने खुद बिगाड़ा हुआ होता है, उन्होंने डी प्रॉपर नहीं लिखा तो सेंस बिगड़ जाती है। डी को सबको लिखना आता है, जैसे डी लिखा हुआ ऐसे ही डी लिखना होता है, बंद ही रखो। ठीक है ना, समझ गए ना सारे डी को कैसे लिखते हैं, है ना, बिल्कुल बंद वाला। डी क्या ए ही तो है, ई के ऊपर डंडी लगी होती है, बस वैसे कर दो, बंद ही रखो। और जीवन देखो फिर कितना खुशहाल हो जाता है, बिना
बिना एक्सरसाइज करे भी ये मेंटेन रख सकते हैं अपने आप को। सही कह रही हूँ ना? डी वाले बाकी करते हैं, ये अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। योगा भी करेंगे, मतलब खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, पहनने का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं डी वाले। उनकी सिर्फ एप्रिसिएशन करना, उनको जीतना है, उनके दिल को जीत सकते हो आप। अब देख लो, इनको पटाना सबसे ज्यादा आसान होता है डी वालों को। डी वालों के लिए सबसे इजी काम होगा। अब आते हैं ई पे। अब कईयों में डी डी पे आते हैं। अभी डी वाले यदि डबल डी आ गया तो कईयों में डबल डी है नहीं ना, आप में तो नहीं है, किसी में डबल डी नहीं है। हाँ, नेहा मैम के है डबल डी। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही चलता है? ज्यादा चलता है, पूरा ड्रेसअप हेल्थ वेल्थ का सब ध्यान रखते हैं, है ना? रखते हैं ना, अपना बहुत ध्यान रखते हैं हेल्थ पे। देखो डबल है तो डबल डबल कॉन्शियस लगते हैं और डबल चेक कर। डबल का मतलब है कि डाल तो लेते हैं फिर भी डबल चेक करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे कि मैं अच्छा लग भी रहा हूं कि नहीं। खुद तो डाल लेंगे, फिर जाके पूछेंगे दूसरों से, फिर मुझे पहले बताओ, कंफर्मेशन भी लेते हैं। डबल वाले डबल कंफर्मेशन लेंगे, खुद तो चेक कर लिया, उसके बाद डबल कंफर्म करते हैं। होता है ना ऐसा, है ना? डबल कंफर्म करें। एक सिंगल वाला तो ये है कि चलो मैंने डाल लिया, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वो तो सब कर ही रहे हैं तारीफ, उनके ऊपर खुद को बड़ा। पर डबल वाले डबल कंफर्म भी करते हैं। उनको बहुत मजा आता है यदि उनको कोई और भी कह दे ना। ऐसे सिंगल वाले को भी आता है, मगर डबल वाला दूसरे से कंफर्मेशन लेके डबल खुश हो जाता है कि भाई किसी और ने भी कह दिया ना, घर के बंदे ने, कि अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो वो उनके लिए डबल बोनस हो जाता है। वो करेंगे ही करेंगे, डबल वाले डबल चलेंगे ही चलेंगे, वो सिंगल पे काम ही नहीं करते हैं। सिंगल पे उनका कोई सौदा होता ही नहीं है। बिना पूछे कहीं मैरिज में गए, फंक्शन में गए, चारों से सबसे कंफर्म करके फिर जाएंगे। हमारे घर में भी है, देखो, हमारे सरनेम में है। ठीक है ना, हमारे सरनेम में भी है, सब ऐसे हमारे घर में भी सब करते हैं। खुश हो जाते हैं बस कोई तारीफ कर दे तो। ऐसा है, कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कई सोच रहे हो ना कि तो सबको जरूरत होती है, पर कईयों को नहीं फर्क पड़ता। सचमुच ही नहीं फर्क पड़ता, उन्हें लगता है जैसे हम लग रहे हैं वो बढ़िया। मगर डी मतलब एक तो ना किसी को समझना है कि आप उससे कैसे उनसे काम निकाल सकते हो। डी वालों का इजी हो गया ना काम निकालना। अपने घर में जब डी है तो उससे इजी हो गया कि नहीं हो गया, है ना? समझ गए ना कि इजी तरीके से, चाहे मेल है या फीमेल है। अब आते हैं ई पे। ई वाले जो होते हैं ना, जिनके नाम में भी ई होता है, उनको ना सुन के ही काम करना पड़ता है। सुनने का मतलब होता है उनको किसी ना किसी से राय लेके काम करना चाहिए, बिना राय लिए काम नहीं करना चाहिए। उनको जब कोई कुछ कह रहा है ना तो उन्हें बात मान लेनी चाहिए। यदि आप नहीं मानते हो, कईयों के नाम में ई नहीं है, तो वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन जिनके नाम में ई है, वो समझ करके लो कि यदि आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, माननी पड़ेगी आप। ठीक है, ई नाम आ गया, ई वर्ड आ गया तो माननी तो पड़ेगी, बिना माने तो चल ही नहीं सकते आप। ई वालों को हमेशा दूसरों की बात मान करके लेनी चाहिए। और सुनने से क्या होता है, यदि दूसरों की बात मान के चलोगे, सुनने से क्या होगा? आपके कान अच्छे रहेंगे, आपके कान अच्छे रहेंगे। ठीक है, यदि किसी के नाम में नहीं है तब भी सुन करके लो बात को। वो कुछ बोल भी देंगे तो चलता है, लेकिन जिनके नाम में ई है वो बात नहीं सुनते हैं, उनके कानों के इशू बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जिनको मशीनें लगती है ना कानों में, मैं जो कई बार कहती हूँ, उनके नाम में ई है और वो दूसरों की बात में आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे भी तुम गलत बोल रहे हो, मैं सही हूं। तो आप समझ जाओ हमारे कानों पे इफेक्ट आ जाए।
ठीक है, ई से बात सुन के लो, क्योंकि ई हमने वहां पे भी बताया हुआ है ना आपको, कि आप कह दो मुझे किसी की बात तो सुननी नहीं, ये वर्डिंग नहीं बोलनी है। ई वाले तो बिल्कुल मत बोले, जिनके नाम में ई आता है। ठीक है, जिन जिन के नाम में ई आता है उनको तो ये वर्डिंग बोलनी भी नहीं है। मैं क्यों सुनूं उसकी बात, मैं बड़ी हूं, चाहे आप सास बन जाओ, चाहे आंटी बन जाओ, चाहे जो मर्जी बन जाओ, चाहे अंकल बन जाओ, यदि नाम में ई है, कभी ये नहीं कहना मैं बात नहीं सुनूंगी, मैं क्यों सुनूं इसकी बात, मैं तो बड़ी हूं। ये नहीं बोलना किसी को भी। ठीक है, आज हम यही ले रहे हैं, क्या है, ई डबल है तो बताए मैम। ई डबल है तो आप पहले ही दो जनों की बात, जब दो जने बोलेंगे ना तभी हिलोगे, पहले हिलोगे ही नहीं। आपको घर के दो लोग कहेंगे ना ये काम करके, तो आप तभी करोगे। आपको दो लोगों से सुननी पड़ेगी, दो लोगों की राय लेके ही काम करते हो आप। ठीक है, डबल ई वाले ऐसे ही करते हैं। और यदि वो डबल ई वाले तो बिल्कुल आर्गुमेंट, एक ई वाला गया आर्गुमेंट में, डबल ई वाले को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कानों के इशू बहुत होते हैं जो ई वर्ड है और ऊपर से आर्गुमेंट में चले गए तो, क्योंकि अब देखो नाम तो मिल ही गया, आपको अच्छा है बुरा है जैसा भी है, नक्षत्रास के अकॉर्डिंग है नहीं है, लेकिन अब आप इसी नाम से जाने जाते हो ना, इसी नाम से जाने जाते हैं सभी। ठीक है, तो आपका जब भी डबल ई आ रहा है, आपको कोई राय दे रहा है, आप उसकी बात मान लो, या उसके साथ बात करो सामने वाले के साथ कि सामने वाला क्या कहता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। आर्ग्यूमेंट मतलब आप अपनी बात रख सकते हो, ये वर्डिंग नहीं बोलनी कि मैं क्यों इसकी बात मानूं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में बहस में आना ही नहीं है, मन में नहीं विचार आना चाहिए मैं क्यों इसकी बात मानूं। बोलो कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं मैं मान लूंगी, कर लूंगी, हो जाएगा, कर पाई तो जरूर करूंगी। नेहा मैम के नाम में दो बार तो नहीं आता, एक ही बार आता है ना नेहा मैम। पर ऐसा होता है सुनना पड़ता है, बिना सुने आप लोग चल नहीं सकते। हमारे नाम में भी तो है ना सचदेवा, हम भी सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, तो सुनते भी हैं। ठीक है, बिना सुने कंफर्मेशन लिए, देखो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सुना है पहले, बहुत पेशेंस रखा है। ई वालों को पेशेंस रखो, यदि सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, पहले सुनो, समझो, आपकी सक्सेस की सीढ़ी है ई। क्योंकि जिसको सुनने की कला नहीं आती ना, जिसको सुनने की कला नहीं आती वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, सुनने की कला से ही तो काम चलता है। ई वालों में जिसके नाम में भी ई है ना, तो आप समझ जाओ भगवान ने आपको एक ऐसी कला, ऐसा ज्ञान बख्शा हुआ है जो जो सबके पास नहीं होता। सुनने की कला होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, सबको पता होगा, बिना सुने तो काम नहीं चल सकता। हमको तो सब कुछ नहीं आता, किसी को भी नहीं आता पैदा होते होते। तो हम इस संसार में रहते रहते ही तो चीजें सीखते हैं। सीखने के लिए सबसे पहले आपको सुनना पड़ता है। कुछ भी पढ़ने के लिए, चाहे स्कूल में पढ़े थे चाहे यहाँ पढ़े थे, सबको सुनना पड़ा कि नहीं, बिना सुने चल सकते हो। और जिनके नाम में ई होता है ना, वो सीखते भी जल्दी हैं, क्योंकि उनके पास ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो सीखते भी जल्दी हैं। सही बताऊं तो जिनके में ई है, आप बताओ सब लोग के, मैं ही सिर्फ ऐसी हूँ, वो सीखते भी जल्दी हैं। जैसे मीरा है, मीना मैम भी है, मीना मैम आते नहीं है ना क्लास में, हिना मैम है, हिना मैम आप भी सीखते हो ना जल्दी, है ना। डबल ई वाले नेहा मैम है ना। प्रशांत जी के सरनेम में भी है ना। और भी, और कौन कौन है। अच्छा, अर्पना मैम ने भी वहां से ज्वाइन कर रखा है, अर्पना मैम भी क्लास नहीं छोड़ के बैठी हैं। हरिओम। अर्पना मैम आउट ऑफ इंडिया है, मुझे लगता है वो फिर भी क्लास ज्वाइन करके बैठी हैं। कह रही थी ना मैं बाहर हूँ। चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस हर। ठीक है, डबल ई वालों को पता चल गया कि आप लकी में से हो। आपको अच्छा अच्छा समझना चाहिए अपने आप को कि हमारे सरने में ई है, और समझ के लो सबकी बात। ठीक है ना। ठीक है, मैं आज ई तक ही रखती हूँ, बाकी कर लेंगे। ठीक है, अब मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हो। तब तक मैंने म्यूट कर रखा था ना सबको।
चलो अब अनम्यूट कर सकते हैं। मैम हमारे सरनेम में है डबल ई, हाँ तो डॉक्यूमेंटेशन में। मतलब बाईकास्ट हम मीना है, तो मीना में डबल ई आता है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसी को लगाते हैं। और हमारे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में पोखरिया लगा रखा है, जो ससुराल का गोत होता है ना, जैसे आपका सचदेवा है। नहीं, उन्होंने अलग लिख रखा है, आपने अलग लिख रखा है सर ने। नहीं, उसका रीजन ये, हमारी कास्ट तो मीना है, लेकिन वो कहते हैं कि पार्शलिटी होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ में बहुत ज्यादा, तो अपन कास्टवाद नहीं रखेंगे, तो उन्होंने अपने कास्ट को आगे से हटा रखा है, जो गोत होता है हमारा वो लगा रखा है। तो ये अच्छा इन्होंने मेरा भी यही लगा रखा है और बेटे का भी यही लगा रखा है। बाकी बाई कास्ट हम मीना है, तो उसमें डबल ई आता है। तो अच्छा। गुण तो है हम सुनते हैं, सीखते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं। सीखने की कला अपने आप ही आ जाती है ना, सब में आ ही जाएगी, जब हम्म। नाम में है तो आएगा या, क्योंकि नाम यूं ही नहीं रखा जाता है आपका, बेवजह आपका नाम नहीं पड़ता है। और अल्फाबेट का ना एक एक मीनिंग है, बहुत अल्फाबेट का मतलब ना, अभी तो मैं बहुत छोटा छोटा आप लोगों को बता रही हूँ, इसका वर्णन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, पर आप समझते जा रहे हो, मैंने उधर भी अल्फाबेट का पढ़ाया, आपको इधर भी पढ़ा रही हूँ, सही से लिखना सीख जाओ बस। अब जैसे ए है ना, ए तो किसी को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं आपकी भी क्लास लेती हूँ, मैंने सबको बताया, वीडियो भी डाली हुई है कि ए को बंद रखो, ए मत खुला रखो। क्योंकि ए खुला, इसका मतलब आपके घर में कोई भी आ रहा है जा रहा है, आपको कोई भी लेक्चर देके मतलब सही नहीं बोल के जा रहा है, आपको गलत बोलने, कुछ ना कुछ अलग ही हो जाएगा आपके घर में। ठीक है, घर में पता होना चाहिए ना किसे एंट्री देनी है और किसे नहीं देनी। तो बंद रखोगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, घर भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेहा मैम आपका क्वेश्चन है। डबल ई में भी, डबल ई नहीं, सिंगल ई में भी वैसा ही है, हाँ तो सुनना तो दोनों में पड़ेगा ना, सिंगल ही आता है। समझ के तो लेनी ही बात पड़ेगी, ज्ञान तो लर्निंग में तो रहते हैं ना ये, हम्म। है ना, सीखते तो हो ना। मेरे में भी एक हाँ। ही है, जरूरी थोड़ा ना सब में दो दो आएंगे। मैम मेरे नाम में 3 ए है, मतलब नाम में 2 ए और एक कास्ट में ए। आप घर को प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप ही बताओ, आपको पता होगा, आपने घर करते हैं। एक, हम्म, आपने बताया डी वाले जल्दी सीख लेते हैं, पर मैं जल्दी नहीं सीख पाती। डी नहीं, ई वाले जल्दी सीख लेते हैं। तो मेरे नाम में भी ई है। आप अपने टाइम में बाकी चीजें तो जल्दी सीख लेते थे, आपने अभी ये समझ जरूरी